खाऊं ना भाई, मैं ना खाऊं। लाडू लाडू करना चाहिए कुछ भी। ले ले खा तो ले, अब खा भी गई। ऐसा थोड़ा होता है। मैं ना अरे खा ले, ले खा थोड़ी सी, फिर खा गई। इस लड़की का आज है हैप्पी वाला बर्थडे। बहुत तकड़ा बर्थडे मन रहा है, बहुत तकड़ा तैयारी हो रही है सही तरीके से। हैप्पी बर्थडे हो रहा है यहाँ गाइस, देखियो बहुत बढ़िया तरीके से। आज मोमबत्ती भी जलेंगी। अरे ये गिल्ली होगी भाई, मैंने मुँह अरे मैंने मुंह में चाट ली थी ना, गैस में जला के लियो। अरे लाइटर भी नहीं है यार, जला लो। हैप्पी वाला बर्थडे मन जाएगा बढ़िया तरीके से हैं। ए फिर मुझे पता ना था, उंगली तो लगाओ। ओ लगी ना लगी, आग लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। पता नहीं खिला दिया। ये भगवान, और तो बर्थडे गर्ल तगड़ी चल रही भाई। बर्थडे का हैप्पी बर्थडे मन रहा है बहुत जोरों शोरों से। बेबी तेरे बर्थडे पे गोली चलवावेंगे, गुड़गांव में तेरे नाम डेरी खुलवावेंगे। क्यों जज्जर तक घाघरा मांग रही है? ओ भाई साहब, जज्जर तक घाघरा मांग रही है। जज्जर का घाघरा, जज्जर का घाघरा, ओ जज्जर का घाघरा। जुग जुग जिए बुढ़ सुहागलो, तेरा बेटा दे भगवान। तुम्हारे फोटो में अच्छी फोटो नहीं आई क्या? तेरा बेटा दे भगवान, मेरा पोता दे भगवान। अरे फोटो खींच दो यार, मैं बची पर बाद में खा लूंगी मैं। ब्लॉग बन रहा मेरा। फिर आपको थोड़ा थोड़ा खवाया, इसलिए मैं ज्यादा खा रही। बढ़िया बन रहा है हैप्पी बर्थडे। प्रिया क्या साल की होगी तू? बताने वाली बात नहीं है, राज की बात है। 40 नहीं 35 की पूरी हो गई, 36 में लग गई। गाय देखो निकलवा दिया ना। 36 साल की लगती तो ना बब्बू तू, मोटापा तो मेरे बड़ी ले रहे भैया। खाते पीते घर के, कोई ऐसी बात है क्या? पहले नंबर ना मेरे को तो अपनी उसकी वो लगानी है स्टोरी स्नैपचैट। सही लगा सो मैंने कहा यार आप पहन ले स्नैपचैट हां समझ ऐसे मैंने सोच रखी थी ये वाला पहन रही है ना, ये समझ रही हो ना। अच्छा ये चल रहा है। ब्लॉक के लिए करना है तो ब्लॉक करो। तू ब्लॉक करेगी नहीं? मैं बना तो रहा हूँ। बना दे फिर भी जीती कैसे बनेगा? अरे बंद कर दे लुंडा, अरे आते जल्दी से काटे इसमें आग तो लगा दो। आग तो ही गोल्डी लाया तो था, कहाँ गई पेंसिल? अरे हाँ उसका बड़ी आग लगाओ। अरे उल्टी लगा दी। ओ चाची ये क्या कर रहा है? चाट लो चाट लो, अरे बस बस गीला मत करो। और ये क्या कर रहा? ओए इतना गैस पे जला के लगा दूं? नहीं वो तो यहीं जलेगी। ले इसे पकड़ना, वीडियो बना। लगता पापा कभी जला माचिस लिया, माचिस। लाइटर है आ जाओ इधर आ जाओ। अब जलान तो दे, इतने तो बना लूंगा मैं। हम ले लीजिए वो उठा लिए के ये ले फोटो खींच लो। हां सही है, चुन्नी सही नहीं आ रही। हम ले लीजिए छत आ रही है। हां हां सही है। चलो अरे इसे काटते हैं ना, ये क्या फिर गोल्डी थंबनेल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब आए हो अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 6:30 बजे से। देखिए अभी बच्चे सो ही रहे हैं। गोल्डी के पापा तो चले गए हैं नहाने के लिए चले गए। गाइस एक बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, एक रेसिपी देनी थी, वो कल मैं आपको नहीं बता पाई, तो इसलिए सुबह सुबह मुझे व्लॉग स्टार्ट करना है। लेकिन हो तो जाता वो बाद में भी, लेकिन अभी मैं आपको करके दिखा दूंगी क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है, शायद गल ना जाए। गाइज मैंने क्या करा था कल ना, जैसे हमें क्या करना होता है, हमें 1 या 1.5 किलो लहसुन छीलना होता है। तो हमें क्या करना, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं पहले परेशान हो गई थी, मुझे लहसुन छीलना था। लहसुन छीलने के लिए मैंने 3 दिन लगाए थे गाइज। जो मैंने अचार डाला था उसमें मेरे 3 दिन लग गए थे लहसुन छीलने के लिए। तो मैंने कल क्या ट्रिक अपनाई, अपने दिमाग लगाया। मैंने क्या करा, कल आधे किलो के करीब लहसुन लेके, बारीक बारीक लहसुन होता है ना, तो अचार तो उसका ही अच्छा डलता है गाइज। मैंने क्या करा, उसको ना गांठ से हटा करके एक कढ़ाई में आधा किलो लहसुन भिगो दिया। और भिगोने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी जल्दी मिनटों में लहसुन छिल के तैयार हो गया मेरा। फिर ये अभी कर रही है सुबेरी के
बर्तन क्योंकि सिम्मी चली गई स्कूल, उसको नाश्ता दिया था। फिर यह है आज मैं वो लहसुन दिखाऊंगी, एक बार तुझे भी दिखाऊँ कितनी अच्छी ट्रिक हुई है तैयार। तो गाइस देखिए, मैं आज आपको लहसुन छीलने की बहुत ही अच्छी ट्रिक बताती हूँ जो मैंने पहली बार अपनाई है। मैंने रात को क्या करा, ये लहसुन इसमें भिगो के रख दिया सारी कलियाँ हटा के, और तो अब मैं इसको ऐसे करके छील लूँगी। अब देखिए आप कैसे कितनी जल्दी लहसुन छिल के तैयार होता है। मैंने तौलिए में निकाल लिया है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं मैंने तौलिए में निकाल लिया, और मैं इसको धीरे धीरे से ऐसे रगड़ूंगी। और जो रात में सारी लहसुन की कलियाँ फूल गई थी और इनके छिक्कत भी फूल गए थे, तो ऐसे निकल के सारी एकदम साफ़ निकल के तैयार हो जाएंगी। जो थोड़ा बहुत बचेगा उसको हम वैसे साफ़ कर लेंगे, लेकिन 2-3 दिन तो नहीं लगेंगे, एक आधा घंटे में ही काम बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैं निकाल रही हूँ यहाँ ऐसे अच्छे तरीके से कर करके ये रगड़ रही हूँ। रगड़ के जो साफ़ कलियाँ हैं वो निकाल लूँगी, और फिर मैं दोबारा से वो कलियाँ रगड़ दूँगी तो सारी साफ़ हो जाएंगी एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए ये निकल के हो गई है तैयार, क्योंकि मैंने हल्के हाथ से ही रगड़ा है। अभी मैंने पहली बार ट्राई करा है, तो मैं अब थोड़ा टाइट हाथ से इसको मैं ऐसे करके रगड़ दूंगी तो सारी साफ़ हो जाएंगी। और आप भी अपने घर में ये ट्राई करके और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लहसुन छीलने में कितनी आसानी हुई है, अदरवाइज अचार घेरना है तो। गाइस घंटों का काम मिनटों में, ये होती है तरकीब, टेक्नोलॉजी जो हमने अपनाई है। और गाइस आप भी अपनाना। दिखाना प्रिया कितनी जल्दी लहसुन छिलका हुआ है तैयार। मुश्किल से 5-7 मिनट में तैयार हो गया छिलके सारा लहसुन। ये रात में भिगो दिया था सवेरे, गाइस ऐसे रगड़ दिया, बस 2-4 मिनट ठाने में लगी, 5-7 मिनट तो लगी है खैर। अब तो गाइस एकदम देखिए छिलका बिल्कुल पिछली तैयार। बार हमने लहसुन वो छीला तो- था 3 दिन तक लगातार छीलते रहे, जैसे जैसे टाइम मिलता रहा तब छील पाए थे। अब हमने 5 मिनट में छील दिया है। अब गाइस इतनी जल्दी छिलका हो गया तैयार, और अब इसका थोड़ा सा भी इसे सुखा देंगे हवा में, पंखे में, और इसका डाल देंगे इसका शाम को या कल को इसका डाल देंगे अचार। और लहसुन का अचार इतने तैयार होएगा। गाइस बहुत ही अच्छी ट्रिक, में दिमाग लगाया थोड़ा सा। गाइस एक चीज़ तो मैंने सीखी, अब सिर्फ दुनिया में एक ही चीज़ है जो बांटने से बड़ा है, और वो है ज्ञान। ज्ञान ही दुनिया में ऐसी चीज़ है जो बांटने से बड़ा है, और सारी चीज़ बांटने से कम होवे। सबसे बड़ा दुख बांटने से कम होवे, और ज्ञान बांटने से बड़ा है। गाइस ये सबसे बड़ी बात है। तो ये हमने कर लिया, होममेड लहसुन का अचार भी तैयार हम घर में कर रहे हैं। आजकल हम टेक्नोलॉजी बहुत अपना रहे हैं, अपने गांव वाले तरीके सारे अपना रहे हैं, और सब आपको शेयर कर रहे हैं। सर्दियों में लहसुन का अचार खाते हैं शेर क्योंकि बाय वगैरह नहीं होती सर्दियों में, और शेर इसलिए खाते, लेकिन सर्दियों में हम हमेशा लहसुन का अचार ज्यादातर खाते ही हैं। खाते हैं लहसुन और अदरक का लहसुन। अब क्या खाली लहसुन का घेरूंगी, क्योंकि गोल्डी ने मना कर दी, कह रहा अदरक मत डालना उसमें, उसे है वैसे तो गाजर का अचार पसंद है, गाजर का भी घेरूंगी किसी दिन, लेकिन वो कह मम्मी गाजर का मोल का ही अचार लेना। लेकिन अब मैं कहूँ गाइज ये देखिए ये सुबह 6:45 बजे की वीडियो है, क्योंकि ये ऑफिस जाने के लिए हो गए हैं तैयार, और मैंने इनका लंच भी तैयार कर दिया है, और ये नाश्ता कर रहे हैं, और ये ऑफिस के लिए अब निकल जाएंगे। रोज़ ही इसी टाइम निकल जाते हैं। तो गाइज गोल्डी के पापा तो ड्यूटी जा चुके हैं, और गोल्डी गया नहाने के लिए। इतने वो नहा के आएगा, इतने मैं अपनी बेडशीट चेंज कर दूंगी, क्योंकि ये काम भी निपटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो नहा के आ जाएगा तो फिर उसका काम हो जाएगा। उसका लंच तो मैंने बना दिया है, बना के तैयार कर दिया है। वो नहा के वो अब नहा के अपने स्कूल को चले जाएगा, और ये मैं काम निपटा रही। इतने मेरा नहाने का नंबर आएगा, इतने मेरी बेडशीट वगैरह सब मैं बिछा के अपनी तैयार कर दूंगी। मैंने अपनी बेडशीट चेंज की है, तो इसलिए ये काम भी गैल की गैल निपट जाता है। कि कहते हैं कि उधर वो काम निपट रहा है और इधर मैं ये काम निपटा रही हूँ, क्योंकि जल्दी काम हो जाएगा तो फिर अच्छा रहेगा। और फिर मैं इसके बाद जाऊंगी नहाने के लिए, नहाने के बाद फिर मैं करूंगी पूजा। तो ऐसे ऐसे जल्दी करके काम निपट जाता है, काम अपने आप ही समझ आ जाता है कि क्या करना है किस वक्त। तो ये मेरी बेडशीट भी बिछ के हो गई है तैयार, एकदम रेडी। गाइस गोल्डी का सामान मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ नहा के, और अब मैं नहा के हो रही हूँ तैयार। तैयार होने के बाद मैं करूँगी पूजा, क्योंकि प्रिया पहले नहा चुकी है, गोल्डी के बाद प्रिया ही जाती है। क्योंकि आज और गोल्डी का आज मैं काम छोड़ के मैं चली गई थी, मैं पहले उसका काम कंप्लीट करके चली गई थी। मैंने उसका सारा लंच भी और जूते वगैरह कपड़े वगैरह सारे सेट कर दिए थे। आगे वो तैयार होकर चला जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि गोल्डी अपने आप ही तैयार होकर स्कूल चला जाता है, उसे इतनी भी मेरी ज़रूरत नहीं रहती थी, क्योंकि आज मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया था। बेडशीट वगैरह भी कर दी थी। प्रिया नहा के आके पूजा प्रिया ने कर ली है, तो वो लग गई है दूसरे काम में, और मैं लग गई हूँ अपना यहाँ तैयार होने। तैयार होने के बाद मैं करूँगी पूजा। पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि आप जानते हैं हमारा घर में जो सबकी दिन की शुरुआत पूजा से ही होती है। सब एक जने नहाते रहे और पूजा करते रहे तो सारी कंप्लीट हो जाए। और तो इधर मैं हो चुकी हूँ तैयार। और गाइज अब मैं पहनूंगी जुर्राब। मैंने एडीएफ लगा लिया बोरोप्लस, क्योंकि सर्दियों में एडी फट जाती हैं ये है। तो जल्दी जल्दी करके ये सारा काम कंप्लीट भी हो जाएगा, और मैं भी बिल्कुल हो गई हूँ रेडी तैयार।
तो गाइज मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार, बिल्कुल रेडी एकदम। और अब मैं इसके बाद जाऊँगी पूजा करने के लिए। ये था मेरा सुबह सुबह का शेड्यूल। अभी भी बहुत बिजी है सुबह का शेड्यूल, जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, जिसकी कुछ हद नहीं, इतना बिजी सुबह का शेड्यूल रहता है। तो अब मैं नहा धो के तैयार हुई हूँ। अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ। प्रिया ने कर ली है पूजा, प्रिया ने तो पूजा कर लिया है, वो लग गई है कपड़े धोने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं कुछ कर लेती हूँ तो वो कुछ कर लेती है। अब वो मेरे से पहले नहा ली थी क्योंकि गोल्डी गया था स्कूल, तो मैंने उसके स्कूल जाने की तैयारी की थी। उसका लंच, उसका सारी चीज़, उसकी सारी चीज़ रखनी। उसके पापा मुझे इतना परेशान नहीं करते जितना गोल्डी मुझे करता है। मेरी जूते कहाँ हैं, मेरी जुराब कहाँ है, मेरे वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो खुद ले लेते हैं। लेकिन गोल्डी तो मेरे से पूछता मम्मी मेरी ड्रेस का रखी, मम्मी मेरी टाई का रखी है। तो उसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इतने प्रिया नहा के आ जाती है। प्रिया नहा के आके फिर अपना वो काम करने लग जाती है, फिर मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। ऐसे ही नंबरवारी हम सारे नहा लेते हैं और इतने टाइम लगता है, इतने पानी भी गर्म हो जाता है और पानी सबको अच्छे से मिल जाता है। तो गाइस अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। पूजा का टाइम हो रहा है, पूजा बहुत ज़रूरी है। पूजा के बगैर तो मन शांत होता ही नहीं है बिल्कुल। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। और ये देखिए पूजा जोत पहले से ही जोड़ रखी थी प्रिया ने, और मैं कर लूँगी आरती। जो भी मुझे करना होता है वो मैं कर लूँगी। और गाइज पूजा करने के बाद, भगवान के सामने माथा टेकने के बाद, और मैं लगा दूँगी इनको भोग, जो कि सभी लगाते हैं और मन खुश हो जाता है। तो गाइज मेरी पूजा भी हो चुकी है और वो देखिए प्रिया लगी है कपड़ों पे। प्रिया अपनी कपड़ों की ड्यूटी निभा रही है अच्छे तरीके से। वो लगी बेचारी सुबह का। कपड़े धोना मतलब सर्दी में जंग जीतने के बराबर है, और रोज प्रिया को यह जंग जीतनी पड़े। तो गाइज अब मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। पूजा मेरी फाइनली हो चुकी है। सुबह का शेड्यूल इतना तो है बहुत ही ज़्यादा। समझावे कौन, मॉल के साथ अच्छा तो घर का गिरा हुआ अचार बढ़िया रह जा। अब मैं घर में ही अचार गिर के तैयार करूंगी। और गाइस होगी हूँ मैं बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि 11 तो आज यही बज गए। प्रिया 11 बज गए, झाड़ू पोछा करके फिर भी तो जाना मुझे हॉस्पिटल। हाँ आज भी तो जाना है हॉस्पिटल। 11 बज गए गाइज, इस टाइम तो मुझे चला जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ। 11:30 तक अगर मेरा काम निपट गया तो फिर 12 बजे तक फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी रिपोर्ट जो है वो चेक करवा करनी है डॉक्टर से, क्योंकि वो कल छुट्टी हो गई थी, मैं हो गई थी लेट। तो गाइस रोटी खाने के चक्कर में हो गई थी ये लेट। चट्टो नहीं आ रही रोटी के चक्कर में हुई थी बावली। उसमें अल्ट्रासाउंड में टाइम लग गया था तो डॉक्टर नहीं उठ गई थी, चली गई थी वो। अच्छा तो उस चक्कर में हो गई थी मैं लेट। गाइस झाड़ू लगा रही है ना? मैं लगा रही हूँ झाड़ू। अरे नाम लगा लगी अपने। तू झाड़ू लगा रही है ना? आप सब कहते हो ना कि मैं क्यों कमजोर हूँ, नहीं आप लोग नहीं कहते, यही कह रहे हैं कि तू तो सूख रही, मैं मोटी हो रही, मैं इसलिए हो रही है। काम ज्यादा करवा, काम ज्यादा करवा है डंडे के जोर पे यार, डंडे की नोक पे काम करवा, बंदूक की नोक पे, सॉरी इल्जाम, बंदूक की नोक पे प्रीति मेरे पे सारा काम करवा। गाइस कितना बड़ा इल्जाम लग रहा मेरे ऊपर, देख लो गाइस कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है लड़की मेरे ऊपर। तो तू झाड़ू लगा रही है? हाँ, मैं तो सब में बाहर सफाई कर दो जाके, है ना? अब फिर जल्दी काम नहीं हो जाएगा, फिर मुझे जाना भी है, बहुत लेट हो रहा है, ज्यादा लेट हो जाएगा फिर। बता दिए गाइस, देखो मैं तो बना रही हूँ कपड़ों की तय और आपको लगा रही लोट, और फिर कह होगी मोटी। काम तो करूँ मैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेती। मुझे टेंशन है काम की, और टेंशन दिवा दे तू मुझे। हाँ आई बड़ी चल के बस। तो गाइस इसी के साथ ये मेरा व्लॉग यहाँ खत्म होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है, और जब भी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गाइस बाय बाय।